हेलो डियर फ्रेंड्स और प्यारे बच्चों, तो आ गए आप। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विकास इजी मैथ्स पर। तो आज हम शुरू करने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट नंबर 4। तो शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं परसेंटेज का टाइप नंबर 6 और 7। ठीक है, इस पार्ट में हम पढ़ेंगे परसेंटेज का टाइप नंबर 6 और 7। तो जिस बच्चे ने अभी तक का एक भी वीडियो नहीं देखा या कोई वीडियो मिस कर दिया है तो आई बटन पे जाइए, मैंने पूरी प्लेलिस्ट डाल दी है। इस बटन पे जाके आप अभी तक के सारे वीडियोस पहले देख लीजिए और फिर इस वीडियो पर तुरंत आ जाइए। मैं एक बात पहले ही आपको क्लियर कर दूं, टाइप नंबर 1 से लेके टाइप नंबर 7 तक जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है उन सब का मैं ब्रशअप कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और मैं उसके अंदर टॉप 30 क्वेश्चंस लूंगा जो ज्यादातर एग्जाम्स में आएंगे या आ चुके हैं। तो उस वीडियो के अंदर आपका पूरा एक ब्रशअप हो जाएगा टाइप 1 से लेके टाइप 7 तक का। तो शुरू करते हैं आज अपन टाइप नंबर 6। देखिए, लास्ट जो अपना टाइप था उसके अंदर मैंने आपको बताया था दो राशियों के अंदर कैसे बदलाव होकर तीसरी राशि पर प्रभाव पड़ता है, और आज भी टाइप वही है, बस थोड़ा सा उसके अंदर चेंज है। बता देता हूं मैं। A इंटू बी इज इक्वल टू सी। ओके, अब यहां पर देखो हम क्या करेंगे, जैसे ये पहली राशि है इसमें क्या हो जाएगा, चेंज होएगा। ठीक है, और जो रिजल्ट है इसके अंदर भी क्या होगा, चेंज होगा। लेकिन अब हमसे पूछेगा बताओ इस राशि पर, बीच वाली राशि पर क्या प्रभाव पड़ा है। प्रभाव नकारात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है, यानी यहां पर वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है। जैसे यहां पर प्राइस को चेंज कर दिया, यहां पर खर्चे को, एक्सपेंडिचर को चेंज कर दिया, तो पूछेगा खपत पर क्या प्रभाव पड़ा। जैसे यहां पर आपका स्पीड चेंज कर दिया, यहां पर डिस्टेंस चेंज कर दिया, तो पूछेगा टाइम पर क्या प्रभाव पड़ा है। इसी तरीके से आयत की लंबाई और आयत का क्षेत्रफल दे देगा और चौड़ाई पूछ सकता है। त्रिभुज की बात करें तो कह सकता है कि एरिया में क्या बदलाव हुआ, इधर बता देगा बेस के अंदर चेंज हुआ, और यहां पर आपसे पूछ लेगा ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ा है। जैसे मैंने लिखा प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, यानी प्राइस इंटू कंजप्शन यानी खपत बराबर एक्सपेंडिचर यानी खर्चा। इसी तरीके से यहां पर हम ले सकते हैं जैसे लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और क्या ले सकते हैं हम, जैसे टिकट की कीमत यानी टिकट का प्राइस इंटू नंबर ऑफ पर्सन, और क्या आ जाएगा यहां पे, सेल। ठीक है, और अगर देखिए जैसे लेंथ इंटू ब्रेड्थ लिया, ऐसे ही हम त्रिभुज के अंदर भी ले सकते हैं बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। यही फॉर्मूला पैरेललोग्राम के अंदर भी आ सकता है, बेस इंटू हाइट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, और यहां पर हम पैरेललोग्राम भी ले सकते हैं। पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ये जैसे जो भी क्वेश्चंस बनते हैं इनके अंदर क्या होएगा, जैसे प्राइस को आपको बोलेगा कि इसके प्राइस को बढ़ा दिया या घटा दिया, खर्चे में बदलाव बताएगा तो पूछेगा बताओ खपत पर क्या प्रभाव पड़ा। लेंथ और एरिया में बोलकर पूछेगा ब्रेड्थ पर यानी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ा। टिकट का प्राइस दे देगा, सेल का बता देगा कि इतना प्रभाव पड़ा, तो नंबर ऑफ पर्सन दर्शकों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ा, और ऐसे ही बेस हाइट का है। अब हम एक एक करके इनके क्वेश्चंस को फटाफट प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए मिटा देता हूं मैं। फटाफट कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैंने लिखा, देखो क्वेश्चंस यहां पर मैंने लिखा चीनी का प्राइस 20% बढ़ा दिया। ठीक है, दूसरी तरफ हमको कह रहा है एक्सपेंडिचर यानी जो खर्चा है, खर्च वो 50% बढ़ गया। अब हमसे पूछेगा बताइए खपत पर क्या प्रभाव पड़ा। अब हमसे पूछेगा खपत पर कितने प्रतिशत, खपत पर कितने प्रतिशत प्रभाव पड़ा। देखिए दोस्तों, हमें सिर्फ प्रतिशत पहाड़े का यूज करना है। 20% बहुत आसान है। देखो 20% का मतलब होता है 1/5, वृद्धि का मतलब प्लस। इसी तरीके से एक्सपेंडिचर, अब देखो यहाँ पे 50% का मतलब होता है 1/2, ये भी बढ़ गया प्लस। हम क्या जानते हैं,
प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। पहला क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। तो प्राइस अब देखो बढ़ गया, तो 5 से 1 बढ़ने का मतलब 20% बढ़ गया, तो 5 से बढ़कर हो गया 6। एक्सपेंडिचर देखो, एक्सपेंडिचर प्राइस इनटू कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर आएगा ये नीचे, ये 2 से 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, 3 हो गया। और कंजप्शन हमें नहीं पता तो हम लिख देते हैं यहां पर ये A1 है और यहां पर ये A2 है। अब हम जानते हैं इन दोनों का गुणा ही क्या है, एक्सपेंडिचर। तो हम कैसे लिख सकते हैं, 5A1 अपॉन 6A2। अब 5A1 देखो किसके बराबर है, 2 के, और 6A2 किसके बराबर है, 3 के। करना क्या है, वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 नीचे आ जाएगा, 6 ऊपर चला जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं A1 अपॉन A2। देखो 6 दूनी 12 और 5 नीचे आ जाएगा तो 15। इसको और भी काट लीजिए, आसान हो जाएगा। तो देखो 3 से काट दिया, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। ये क्या दर्शा रहा है कि पहले खपत थी 4 और अब खपत कितनी हो गई, 5। 4 से 5 ज्यादा हुआ, तो 4 से 5 कितना ज्यादा हुआ, 1 ज्यादा हुआ। तो हम लिखेंगे प्रतिशत वृद्धि, किसमें, खपत में। खपत में प्रतिशत वृद्धि कितना बढ़ा, 1। कितने से, देखो 4 से 5 हुआ तो 4, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना, और 100 में 4 का भाग गया तो कितना परसेंट आ गया, 25%। तो खपत में वृद्धि कितने परसेंट हो गई, 25% हो गई। और आपको ये पता होना चाहिए 1/4 कितना होता है, 25%। 100 से गुना भी नहीं करना, प्रतिशत पहाड़ा बढ़िया से याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो जैसे मैंने लिखा डीजल, अब बात कर रहा हूं मैं डीजल का प्राइस 33 सही 1/3% बढ़ गया। डीजल का प्राइस 33 से 1/3% बढ़ गया, और जो खर्च है वो 11 सही 1/9% बढ़ गया। तो अब की बार भी पूछेगा खपत पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी डीजल का कंजप्शन कितना हो रहा है। तो अब की बार भी पूछेगा कंजप्शन कितना है, प्रतिशत में बताना है आपको। सिंपल, 33 से 1/3 का मतलब 1/3, 11 से 1/9 का मतलब 1/9। यहां पर भी वृद्धि है तो प्लस, यहां पर भी वृद्धि है तो प्लस। क्या करना है, देखो सिंपल जल्दी से, देखो 3 से 1 बढ़ गया 4। कंजप्शन हमने लिख दिया, पहले A1 था अब A2 था। खर्चा बता देते हैं जल्दी से, खर्चा देखो 9 से 1 बढ़कर कितना हो गया, 10। ये लो जी, क्या करना है अब, 3A1 इसी तरीके से 4A2। 3A1 किसके बराबर है, 9 के। ये कितने के बराबर है, 10 के। जो कट रहा है उसे काट दो, देखो 3 एकम 3, 3 तिया 9। इस 4 को ऊपर भेज देते हैं, तो A1 अपॉन A2 कितना आ गया, 4 तिया 12, और नीचे कितना है, 10। 2 से काट देते हैं फटाफट, 6/5। अब की बार देखो क्या आ रहा है, कंजप्शन पहले अगर 6 था तो अब कितना हो गया, 5। 6 से 5 हो गया, इसका मतलब ज्यादा हुआ या कम, तो हमने देखा कि यहां पर तो कमी हो गई। तो यहां पर हम सिंपल सा लिखेंगे प्रतिशत कमी हो गई, प्रतिशत कमी हो गई। कितने की कमी हो गई, 1 की। कितने से हो गई, 6 से। तो 1/6 का मतलब कितना होता है, 16 सही 2/3। अदरवाइज आप 100 से गुणा कर लो। तो 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%, और कम हो रहा है तो हमने लिख दिया कमी। तो 16 सही 2/3% की कमी हो गई। ठीक है, इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं फटाफट। आज आप देखे जाओ, देखो कैसे फटाफट अपन क्वेश्चन करते हैं। अब बात करते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, आयत। रेक्टेंगल क्या होती है, आयत। क्या कह रहा है, देखो आयत, आयत की लंबाई, लंबाई में 16 सही 2/3% की कमी कर दी। ठीक है, और एरिया, एरिया में देखो क्या बताया, एरिया 14 सही 2/7% बढ़ गया। तो बस 2 चीजें आ गई, हम तीसरी चीज निकालेंगे। लंबाई 16 सही 2/3% रिड्यूस हो गई, कम कर दी गई। एरिया को 14 सही 2/7% इंक्रीज कर दिया गया। अब आपसे पूछेगा चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ा, ब्रेड्थ पर क्या प्रभाव पड़ा, चौड़ाई पर कितने प्रतिशत प्रभाव पड़ा। 16 सही 2/3 का मतलब 1/6, 14 सही 2/7 का मतलब 1/7। देखो दोस्तों हर चीज आसान हो सकती है, बस प्रतिशत पहाड़ा याद होना चाहिए। कुछ सेकंड्स में आंसर आ जाएगा, मुझे बताने में टाइम नहीं लग रहा। सोचिए जब आप स्पीड पर होगे तो कितने सेकंड्स में इन क्वेश्चंस को उड़ा दोगे। तो
यहां पर देखो कमी हो रही है तो माइनस, यहां पर वृद्धि हो रही है तो प्लस। क्या करना है, 6 में से 1 कम, देखो 6 में से 1 कम 5। अब की बार देखो ये लंबाई है, चौड़ाई का हमें कोई आइडिया नहीं है, हमने लिख दिया वही a1 a2। अब देखो एरिया पर क्या हो रहा है, एरिया 7 से 1 बढ़ गया, 7 से 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, 8 हो गया। बस सिंपल फॉर्मेट है, जल्दी से देखे जाओ। 6a1 5a2 किसके बराबर है, देखो 7 और 8 के, तो ये 7 के और ये 8 के। 6a1 बराबर 7, 5a2 बराबर 8। ठीक है, क्या करना है, 5 ऊपर ले जाओ, 6 नीचे ले आओ जल्दी से। तो a1 अपॉन a2, 5 देखो 5 7 के पास गया, गुणा हो गया 35, 6 8 के पास आया 48। कुछ नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। पर ये पता लग गया कि चौड़ाई अगर पहले 35 थी तो अब 48 है, तो ज्यादा हो रही है। कितनी ज्यादा हो रही है, तो 38 में से 35 गए तो पता लगा 13 ज्यादा हो रही है, तो हमने लिख दिया 13 ज्यादा हो रही है। अब ये तो है आनुपातिक मान और हमें निकालना है प्रतिशत, तो प्रतिशत वृद्धि, चौड़ाई बढ़ रही है तो हमने देखा जी 13 इंक्रीज हो गई। अब बात यही आती है कितने से, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिसके लास्ट में से या का आता है उसे कहां रखते हैं, नीचे। तो 35 से 48 हो रही है, तो 35 कहां आएगा, बेस में यानी नीचे, और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा। आंसर आ गया, देखिए 5 से काट दीजिए, 5 सत्ते 35, 5 से काट दीजिए 20। आगे कर सकते हैं 13 दूनी 26, 260/7%। तो आसान है इसे आगे करना, आगे भी कर लीजिए। तो 7 तिया 21, कितना बच गया 5, तो 7 7 49 और 1/7, तो 37 सही 1/7% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अब मैं बात कर रहा हूं त्रिभुज की। देखो मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, इसे मैं 1/2 बेस इनटू हाइट भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो क्या करना है, अब देखो 1/2 तो हर त्रिभुज में एक जैसा है, कोई भी त्रिभुज लोगे तो 1/2 तो आएगा, ये तो कांस्टेंट है, इससे तो फर्क पड़ेगा नहीं। तो फर्क किस पे पड़ेगा, आधार अलग अलग हो सकता है, ऊंचाई भी अलग अलग हो सकती है, लेकिन 1/2 तो सबके लिए एक जैसा रहता है। यही चीज आपके पैरेललोग्राम में आ सकती है। पैरेललोग्राम जिसे हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम जिसे हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, तो उसका भी एरिया यही होता है, बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो चाहे वो त्रिभुज की बात कर ले चाहे पैरेललोग्राम की बात करें। तो चलो क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। तो मैंने जैसे लिखा कि त्रिभुज है, उसका जो बेस है वो 33 सही 1/3% हमने इंक्रीज कर दिया, और जो एरिया है वो 11 सही 1/9% देखो डिक्रीज हो रहा है, कम हो गया। बेस बढ़ाया लेकिन एरिया फिर भी क्या कह रहे हैं, कम हो रहा है। तो पूछेगा बताओ हाइट पर कितने प्रतिशत प्रभाव पड़ा, हाइट पर कितने प्रतिशत प्रभाव पड़ा। कुछ नहीं करना है, 33 सही 1/3 का मतलब कितना होता है, 1/3। एरिया 11 से 1/9 का मतलब कितना होता है, 1/9। ये सब आसान क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें प्रतिशत पहाड़ा आता है। 33 सही 1/3 का मतलब, अब देखो यहाँ पे बढ़ रहा है तो प्लस, और 11 से 1/9 कम हो रहा है तो माइनस। जल्दी से अब की बार ज्यादा नहीं सोचेंगे, 3 से बढ़कर 4। अभी देखो हाइट हमें नहीं पता, हमने लिख दिया h1 h2, और एरिया नो, लेकिन इस बार देखो कम हो रहा है, तो कितना हो रहा है, 1 कम होके 8। तो क्या लिखेंगे, 3h1 अपॉन 4h2। 3h1 इज इक्वल टू 9, 4h2 इज इक्वल टू 8। बहुत आसान है, देखो कट गया, 3 एकम 3, 3 तिया 4 एकम 4, 4 दूनी 8। बस यहीं से ही आंसर निकाल लो। हाइट पहले 3 थी, अब कितनी हो गई, 2। 3 से 2 कितनी कम हो गई, 1। तो हम क्या लिखेंगे, प्रतिशत कमी। 1 की कमी कितने से, 3 से। और 1/3 कितना होता है, 33 सही 1/3%। और अगर नहीं पता तो आप इसे क्या कर सकते हो, 100 से गुणा। तो आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3% की कमी, या 33.33% की कमी हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो और क्वेश्चन आने देते हैं, आज तो फटाफट बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। देखिए मैं फिर से ले आता हूं रेक्टेंगल को, यानी आयत को। अब की बार मैं देखो क्या कहता हूं कि एक आयत का एरिया 80% बढ़ा दिया गया।
ठीक है, और उसकी जो लंबाई है वो 40% बढ़ी है, 40% बढ़ी है, तो बताओ चौड़ाई में क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन देखने में सिंपल है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं इसलिए आपको आसान लगेगा, लेकिन कई बार इसमें गलती खा जाते हैं। जैसे ही वो शुरू में बोलता है कि एरिया 80% बढ़ा दिया, लंबाई इतनी बढ़ा दी, तो चौड़ाई पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम सोच ही नहीं पाते और हम इसको लंबाई और चौड़ाई मान लेते हैं और सीधा एरिया निकालने लग जाते हैं। जबकि पहले उसने कहा है कि एरिया 80% बढ़ा दिया, लंबाई 40% बढ़ी है, तो बताओ चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ा है। डेफिनेटली बढ़ी ही होगी, लेकिन कितनी बढ़ी होगी देख लेते हैं। तो देखो 80% अगर नहीं पता तो 80 और प्रतिशत हटाया तो बटे 100, 80/100 कितना होता है 4/5। ऐसे ही 40% प्रतिशत हटेगा तो बटे में क्या जाएगा 100, तो 40/100 कितना हो जाएगा 2/5। देखो वृद्धि हो रही है प्लस, और ये भी वृद्धि हो रही है तो प्लस। तो क्या करना है फटाफट, देखो ये एरिया है तो हमें तो यहां से देखना है, लंबाई 5 में 2 बढ़ गई, तो लंबाई 5 में 2 बढ़ गई, कितनी हो गई 7। चौड़ाई नहीं पता, मैंने लिख दिया फिर से A1 A2, ठीक है। और अब मुझे पूछ रहा है एरिया, तो एरिया देखो यहाँ पे 5 में 4 बढ़ गया, 5 से 4 बढ़ गया, कितना हो गया 9। बहुत सिंपल होने वाला है, देखो फटाफट 5A1/7A2 इज इक्वल टू 5/9, ठीक है जी। क्या कट जाएगा, कट गया, देखो 5 से 5 कट गया, 7 कहां शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, तो A1/A2 कितना आ गया 7/9। क्या समझ में आया कि चौड़ाई पहले अगर 7 थी तो अब 9 हो गई, पहले 7 सेंटीमीटर थी तो अब 9 सेंटीमीटर हो गई, तो 7 से 9 जी कितनी बढ़ गई, हमने लिखा 2 बढ़ गई, बढ़ी है तो क्या हो जाएगा प्रतिशत वृद्धि। जल्दी से 2 बढ़ गया, कितने से 7 से, और प्रतिशत के लिए 100 का गुणा। अगर आपने पहले की क्लासेस ली हैं, अगर आपने पहले की वीडियोस देखे हैं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए ये 1/7 वाली फैमिली है। 1/7 का मतलब 14 सही 2/7, और 2/7 का मतलब 28 सही 4/7%। तो अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 100 से गुणा करके 200/7 कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा 28 सही 4/7%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। त्रिभुज के अंदर देखते हैं इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस बार मैंने क्या बताया, बेस बहुत ही बढ़िया परसेंटेज लिए हैं, बेस 66 सही 2/3%। हमने क्या कर दिया, बेस को 66 सही 2/3% बढ़ा दिया। दूसरी तरफ एरिया 83 सही 1/3% बढ़ा दिया। और अब हमसे पूछ रहा है हाइट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लगभग इस टाइप में जितने अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं ये मैंने आपको बता दिए हैं, फटाफट देख लो। बेस में बोला 66 सही 2/3% का वृद्धि, एरिया में 83 सही 1/3। याद होना चाहिए, पहले के वीडियोस नहीं देखे तो देख लो। 66 सही 2/3 का मतलब 66 सही 2/3 का मतलब होता है 2/3। 83 सही 1/3 मैंने बताया था कितना होता है 5/6। अभी देखो वृद्धि हो रही है प्लस, वृद्धि हो रही है प्लस, कुछ भी नहीं करना। इधर देखो, यहां पर देखो बेस 3 में 2 बढ़ गया, कितना हो गया 5। अभी बात कर रहा है हाइट की, मैंने लिख दिया H1 और H2। पहले क्या थी बाद में क्या थी नहीं पता। अभी देखो यहां पर एरिया 6 में 5 बढ़ गया, तो 6 से 5 बढ़ के 6 में 5 बढ़ गया, कितना हो गया 11। क्या लिखना है 3H1/5H2 इज इक्वल टू 6/11। काट देते हैं, 3 से काटा 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, तो H1/H2 कितना हो गया 10/11। क्या समझ में आया, हाइट पहले कितनी थी 10, अब कितनी हो गई 11, कितनी बढ़ गई है जी 1 बढ़ गई है, तो हम लिखेंगे प्रतिशत वृद्धि। 1 बढ़ गया कितने से 10 से, तो 1/10 और प्रतिशत बोले तो 100 का गुणा। 1/10 का मतलब 10% होता है, लेकिन 100 से गुणा करके भी निकाल सकते हो, तो 10% यहाँ पर वृद्धि आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चाहो तो देखो और भी देख लो, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट। देखो अभी अपन ले लेते हैं टाइम डिस्टेंस स्पीड से कैसे परसेंटेज को रिलेट किया जा सकता है। जैसे कि मैंने यहां पर कहा स्पीड कितने परसेंट घटा दें, चलो 28 सही 4/7% डिक्रीज कर देते हैं। स्पीड 28 सही 4/7% डिक्रीज कर दिया। और फाइनली मैंने बोला कि जो डिस्टेंस है
वो 57 सही 1/7% बढ़ गया। स्पीड जो है वो 28 सही 4/7% क्या हो गया, डिक्रीज कर दिया, यानी माइनस कर दिया, कमी कर दी। और जो डिस्टेंस है, दूरी है, डिस्टेंस यानी जो दूरी है, वो 57 सही 1/7% हमने बढ़ा दी है। ठीक है, अब हमसे यहां पर पूछेगा बताओ टाइम पर, यानी समय पर समय पर कितने प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा, समय पर कितने प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा। कुछ नहीं करना, देखो 1/7 वाली फैमिली है, 1/7 14 सही 2/7 और 2/7 28 सही 4/7, तो ये कितना हो जाएगा 2/7। कमी हो रही है माइनस। इसी तरीके से देखो डिस्टेंस यहाँ पे 57 से 1/7 अप हो गई, 57 से 1/7 तो बहुत बार कर लिया हमने, 4/7 कितना हो गया, बढ़ गया, तो प्लस। जल्दी से देखते हैं क्या करना है। अब देखो 7 में से 2 कम 5 क्या है, समय। अब देखो हमें पता है s इंटू टी, देखो हमें क्या पता है s इंटू टी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस। तो टाइम हमें नहीं पता, मैंने लिख दिया t1 t2। और यहां पर देखो, यहां पर दूरी कितनी हो गई, 7 में 4 बढ़कर 11, इन दोनों का गुणा ही क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। तो हम लिख सकते हैं 7t1 अपॉन 5t2 बराबर 7/11। 7 से 7 को काट दिया, 5 को ऊपर भेज देते हैं, तो t1 अपॉन t2 5/11। जल्दी से देखो क्या हुआ, समय में क्या प्रभाव पड़ा, 5 से 11 समय बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 6 बढ़ गया। तो प्रतिशत वृद्धि 6 बढ़ गया, कितने से, 5 से, तो 5 और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर दिया, 5 से काटा 20 और ये आ गया 120%। तो कितना टाइम इंक्रीज हो गया, 120%। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं टाइप नंबर 7। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को दिल खोल के लाइक कर दीजिए और जबरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिए। अब हम देखने वाले हैं टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर 2 तरह के प्राइसेस आते हैं, ओल्ड प्राइस जिसे प्रीवियस प्राइस कहते हैं, और एक होता है करंट प्राइस जिसे हम बाद वाला मूल्य कहते हैं। ठीक है, चलिए तो दोनों प्राइसेस को देख लेते हैं। मैं फॉर्मूले से भी बता देता हूं, और फॉर्मूला अगर आप भूल जाओ तो कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है वो भी सिखा देता हूं। तो देखते हैं दोनों कौन कौन से यहाँ पर प्राइसेस हैं और कैसे हम इनको निकालते हैं। ठीक है, देखिए फॉर्मूला लिख देता हूं मैं पहले, प्रीवियस प्राइस, ठीक है, और ये प्रारंभिक मूल्य कहलाता है। इसे ही ओल्ड प्राइस भी कहते हैं, इसे ही ओल्ड प्राइस भी कहते हैं। ठीक है, और इसे ही क्या कहते हैं हम, ओल्ड प्राइस। यहां क्या होता है, जितनी प्रतिशत वृद्धि या कमी हो रही है, आपको प्लस या माइनस नहीं लिखना है, सिर्फ उसे लिख देना है। अब उसे जैसे मैंने लिख दिया x, ये प्रतिशत वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है। अब नीचे 100, अगर ओल्ड प्राइस की बात कर रहे हैं, प्रीवियस प्राइस की बात कर रहे हैं, तो नीचे लिख दिया 100। अगर वृद्धि हो रही है तो आप क्या लिखेंगे, प्लस x, और कमी हो रही है तो आप लिखेंगे माइनस x। ठीक है, और अब जितने रुपए की बात कर रहा है वो लिख देंगे और बटे में लिख देंगे किलोग्राम, अगर किलोग्राम में पूछ रहा है। अगर डजन में पूछ रहा है तो डजन में निकालेंगे आंसर। ठीक है, दर्जन में पूछ रहा है तो डजन में। तो ये डिपेंड करता है कि पूछा क्या जा रहा है, क्या हमसे आस्क किया जा रहा है, क्या हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से एक होता है करंट प्राइस। करंट प्राइस यानी वर्तमान मूल्य, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इन टर्म्स में कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता प्रारंभिक और वर्तमान। तो प्रारंभिक मूल्य यानी पुराना वाला मूल्य ओल्ड प्राइस, और अगर करंट प्राइस की बात करेगा तो उसे हम बोलेंगे वर्तमान मूल्य, और इसे ही हम कहते हैं न्यू प्राइस। और ये बहुत ही आसान है, इसमें भी वही प्रतिशत वृद्धि या कमी है तो वो लिख देंगे x, और सिंपल नीचे ना प्लस ना माइनस 100 और इंटू लिख देंगे रुपए बटे किलोग्राम। किलोग्राम अगर किलोग्राम में है और डजन्स में पूछ रहा है तो डजन, या जो भी यूनिट वो पूछ रहा है वो। तो ये 2 फॉर्मूले। अगर ये फॉर्मूला हमें याद रहता है तो बहुत जल्दी हम आंसर बना सकते हैं, अगर भूल भी जाते हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हर चीज का कॉन्सेप्ट हमें आना चाहिए। तो मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा पहले, उसके बाद में हम इसके क्वेश्चंस एक एक करके हर वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो एसएससी और रिलेटेड एग्जाम्स में अभी तक आया हुआ है। ठीक है, तो इसका अगर आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मैं फटाफट क्वेश्चन शुरू करूंगा, बट पहले हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट की। ठीक है, अब इधर देखिए, जैसे मैंने यहां पर कहा कि किसी चीज का प्राइस है, वो कुछ प्रतिशत बढ़ गया, तो अब आपको एक बात पता होनी चाहिए। देखो 2 चीजें एक दूसरे के अपोजिट चलती हैं, प्राइस एंड कंजप्शन।
यानी किसी चीज का मूल्य और खपत ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट चलती हैं। अगर प्राइस बढ़ेगा तो खपत कम कर देंगे, अगर प्राइस डाउन होएगा तो खपत बढ़ जाएगी। जैसे मैंने कहा कि अगर चीनी का मूल्य बढ़ जाए 10% तो उसी रेशो में खपत को हम कम कर देंगे, और चीनी का मूल्य अगर गिर जाएगा तो उसी रेशो में खपत भी बढ़ जाएगी। तो प्राइस और कंजप्शन एक दूसरे के क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं, अपोजिट होते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल बोला कि जो प्राइस है वो 10% क्या कर गया, अप कर गया, 10% बढ़ गया। अगर आपको पता है 10% तो 10% का मतलब होता है 1/10 और बढ़ने का मतलब होता है प्लस। तो मैं कह सकता हूं जो प्राइस है वो 10 से कितना हो गया, 11। अब अगर मैं बात करूं कंजप्शन की, अगर मैं बात करूं यहां पर खपत की, तो अगर प्राइस 10 से 11 हुआ है तो खपत कितनी हो जाएगी, 11 से 10। ये कॉन्सेप्ट है, इस पे ही आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। अगर कोई बच्चा 10% में नहीं कर पाता तो वो ऐसे भी कर सकता है। माना पहले प्राइस कितना था 100, 10% बढ़ गया, कितना हो गया 110। अब भी कैसे आएगा, 0 से 0 तो 10 से 11। अगर प्राइस 10 से 11 हुआ है तो कंजप्शन कितना हो जाएगा, 11 से 10। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कहा प्राइस है वो 20% रिड्यूस हो गया। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, और कमी का मतलब होता है माइनस। तो मैं कह सकता हूं प्राइस पहले कितना था 5, अब 1 कम हो गया, कितना हो गया 4। इसी तरीके से कंजप्शन देखो, प्राइस 5 से 4 हुआ तो कंजप्शन 4 से 5 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर आप 100 से करते हो तो भी कर सकते हो। पहले प्राइस 100 था, पहले प्राइस 100 था, 20%, 100 में से 20 कम कितना हो गया, 80। काटोगे तो अब भी क्या बन जाएगा, 20 पंजे 100 और 20 चौक 80। देखो वही आ गया 5 से 4। तो कंजप्शन कितना हो जाएगा, 4 से 5। अब ये क्वेश्चन क्या है, कैसे हमें इन्हें करना है वो देखते हैं जल्दी से। तो मैं एक एक करके आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाला हूं। तो जल्दी से मैं पहला क्वेश्चन लिख देता हूं और मेरे साथ साथ इसे सीखना, पहले सीखना है और उसके बाद में मैं आपको टाइमिंग दूंगा 10-10, 15-15 सेकंड की, और आपको मेरे साथ साथ उनका सॉल्यूशन करना है। ठीक है, चलो करते हैं। चलिए फटाफट से तैयार हो जाइए। देखिए क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पर। तो टाइप नंबर 7 में देखो मैंने पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर रिड्यूस, कि देखो प्राइस क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी नहीं आती, 500 ग्राम चीनी अधिक आती है, यानी पहले जो चीनी आ रही थी उससे आधा किलो चीनी ज्यादा आ रही है। तो कहता है प्रति किलोग्राम, देखो अब यहां पर हमें आंसर किस में देना है, किलो में, और यहां पर हमें क्या दिया है, ग्राम। तो इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केजी के अंदर। तो वो तो बहुत आसान है, 500 ग्राम हमें पता ही है कितना होता है, 1/2 यानी हाफ केजी होता है। तो प्रति किलोग्राम चीनी का आरंभिक मूल्य, आरंभिक मूल्य कौन सा होता है, पुराना वाला मूल्य, ओल्ड प्राइस, पहले वाला मूल्य, शुरुआत वाला मूल्य। तो देखो अगर मैं इसको फुल कॉन्सेप्ट से समझाऊं तो देखो कितना आसान होने वाला है, किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए। फटाफट देखो 20% प्राइस में देखो 20% की कमी। तो अगर मैं लिख देता हूं यहाँ पे प्राइस, तो देखो माना पहले मूल्य कितना था 100, 20% कम हो गया, 100 में से 20 कम, तो अब कितना हो गया 80। 100 से काटा, कितनी बार काटा, अभी देखो यहाँ पे 20 से काटा, 20 पंजे 100, 20 चौक 80। कंजप्शन कितना हो जाएगा, 5 की 4 था तो कंजप्शन उल्टा 4 से 5 हो जाएगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। अब देखो इससे हमें क्या समझ में आया कि कंजप्शन पहले कितना होता था 4 और अब कितना हो रहा है 5। खपत पहले कितनी थी 4 किलो, अब कितनी है 5 किलो। तो 4 से 5 कितना और ज्यादा हो गया, कितना एक्स्ट्रा आ गया, 4 से 5 1 एक्स्ट्रा आ गया। और यहां पर देखो कितना ज्यादा मिल रहा है 500 ग्राम, तो 1 बराबर 500 ग्राम के। किलो में कन्वर्ट करना है, 1000 का भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 1/2 केजी। तो अगर 1 यूनिट में आधा किलो है तो पहले हम कितनी चीनी खा रहे थे 4। तो यहां पर हम लिख देते हैं प्रारंभिक खपत, पहले कितनी यूनिट खा रहे थे 4, 1 यूनिट में आता है आधा किलो, तो 4 यूनिट में आएगा 4 गुणा 1/2 यानी 2 किलो। इसका मतलब
पहले हम 2 किलो चीनी ला रहे थे और कितने रुपए में ला रहे थे, 36 रुपए में। तो यहां से अगर मैं प्राइस निकालूं, ओल्ड प्राइस निकालूं, प्रारंभिक मूल्य निकालूं, जो हमारा आंसर है वो कितना आ जाएगा देखो। तो ओल्ड प्राइस कैसे निकालेंगे, 36 रुपए में कितनी खाते थे हम, 2 किलो, तो 1 किलो चीनी कितने की पड़ गई, 18 रुपए की। तो आंसर क्या आ गया, 18 रुपए प्रति केजी। ये कैसे आता है देखो दोस्तों, किसी भी एक यूनिट को अगर आपने निकालना है, कोई भी एक यूनिट का अगर मूल्य निकालना है तो हमेशा ध्यान करो, रुपया ऊपर कर दो और क्वांटिटी नीचे कर दो। ठीक है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखो, बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। तो हमेशा रुपया कहां रहता है, ऊपर रहता है। जैसे मैंने कहा कि मैं 5 रुपए में 10 चॉकलेट लेकर आया, तो एक चॉकलेट कितने की, तो ज्यादातर बच्चे आंसर देंगे 2 रुपए, आंसर आएगा 58 50 पैसे। देखो मैंने कहा मैं 5 रुपए की कितनी चॉकलेट लाया, क्वांटिटी कितनी है 10, तो एक चॉकलेट कितने की आ गई, 1/2। 1/2 रुपए को मैं क्या कह सकता हूं, 50 पैसा। ठीक है, तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। एक यूनिट देखो, 1 किलो का रेट निकालना था, एक यूनिट का, तो रुपया ऊपर और क्वांटिटी नीचे। तो 36 रुपए में हम पहले कितनी खा रहे थे, प्रीवियस देखो कितनी खा रहे थे, ये 2 किलो, तो 2 का भाग दे दिया तो 18 रुपए प्रति किलो। कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहिए। ठीक है, अब मैं इसको फॉर्मूले से बताता हूं कि अगर किसी को फॉर्मूले की आदत है तो वो फॉर्मूले से कर सकता है। ठीक है, अगर आप इस पे फॉर्मूला अप्लाई करते हो, तो हमें पता है प्रारंभिक मूल्य है, तो ओल्ड प्राइस का मैंने फॉर्मूला बताया था x/100 प्लस माइनस x इंटू रुपए अपॉन केजी। तो x का मान कितना है, 20, बढ़ रहा है या घट रहा है, घट रहा है, तो 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 80। तो कितने रुपए की बात कर रहा है, 36 की। किलोग्राम में निकालना है तो देखो क्वांटिटी कहां आती है, क्वांटिटी कहां आती है, नीचे। तो 36 रुपए में 500 ग्राम, 500 ग्राम, और हमें निकालना है किलो में, तो आधा किलो। और ये आपका यहां से आंसर आ जाएगा। देखो 20 चौक 80, 4 से काटा 4 नाम 36, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 18 रुपए प्रति किलो। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी से मैं मिटाता हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब की बार देखो क्या है, चावल के दाम में 10% की कमी होने पर 270 रुपए में 250 ग्राम चावल अधिक मिलते हैं। ठीक है, 10% कमी हो गई, 250 ग्राम चावल ज्यादा मिल रहे हैं। पर केजी चावल का प्रारंभिक और वर्तमान मूल्य, दोनों ही पूछ लिए, प्रारंभिक और वर्तमान मूल्य ज्ञात करो। कुछ नहीं करना है, देखो अभी यहां पर सिंपल सा देखो 10%, वैसे देखो 100 से 110 या कमी हो रही है तो क्या कर सकते हैं, 100 से 90, और अगर 10% का मतलब पता है तो 1/10, तो जैसे 10% का मतलब कितना होता है, 1/10, कमी का मतलब माइनस। तो हम क्या लिख देंगे यहां पर, देखो प्राइस 10 में से 1 कम कितना हो गया, 9, और कंजप्शन कितना हो जाएगा, 9 से 10। अभी देखो यहाँ पे 9 से 10, तो देखो चावल पहले 9 आ रहे थे, अब 10 आ रहे हैं, ये कितना ज्यादा आ गए, 1, और हमको देखो वहां कितना बता रहा है, 250 ग्राम। आंसर ग्राम में देना या किलो में, देखो प्रति किलो, तो 250 ग्राम क्या करें, 1000 का भाग दे दें, तो कितना हो जाएगा, 1/4 केजी। अब बस क्या करना है, यहां से आप चाहो तो क्वांटिटी निकाल सकते हो। अगर मुझे निकालना है प्रारंभिक मूल्य है तो ये रहा, तो प्रारंभिक खपत निकाल लो। पहले हम खाते थे देखो 9, और 1 कितने के बराबर है, 1/4 के, तो पहले चावल खाते थे 9/4 किलो, और आज चावल कितना खाते हैं, 10, तो 1 यूनिट में 1/4, तो 10 यूनिट में 10/4, बोले तो 5/2 किलो। अब आपको अगर निकालना है ओल्ड प्राइस, तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा देखो कितने रुपए की बात कर रहा है, 270 रुपए में कितने चावल आ रहे थे, 9/4 किलो में है, 4 ऊपर चला जाएगा, देखो 9 तिया 27, 30 बार कट गया, 4 ऊपर चला गया, 30 गुणा 4, पहले का प्राइस था 120 रुपए पर केजी, 120 रुपए पर केजी। तो ओल्ड प्राइस कितना आ गया, 120 रुपए प्रति किलो। अगर हम ऐसे ही अगर इसका निकालते हैं न्यू प्राइस, ठीक है, न्यू प्राइस,
तो भी क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना है कि कितने रुपए में कितनी क्वांटिटी आ रही है। तो रुपए कितने हमारे पास, देखो कितने हैं 270, और क्वांटिटी कितनी आ रही है वर्तमान में, देखो क्वांटिटी कितनी आ रही है 5/2 kg। तो 5/2 क्या करना है, 5 से काट देते हैं जल्दी से, कितनी बार कटा, देखो 5 25, और यहां पर कितना बच गया 2 5 24, और ये 2 गया ऊपर, तो 54 दूनी 108 रुपए प्रति किलो। लो जी, ये आपके दोनों प्राइसेस आ गए, ओल्ड प्राइस भी आ गया और न्यू प्राइस भी आ गया। अब इसी को अगर हम फॉर्मूले से समझेंगे तो कैसे करेंगे, फॉर्मूले से भी बहुत जल्दी हो जाएगा। ये देखो क्या करना है हमको, अगर मुझे निकालना है ओल्ड प्राइस, तो ओल्ड प्राइस में देखो x कितना है 10, क्या करना है 100 माइनस 10% की कमी हो रही है तो कितना हो गया 90, रुपए कितने हैं 270, और क्वांटिटी कितनी है 250 ग्राम, जिसे मैं क्या कहूंगा 1/4 किलो। जल्दी से काट दो, देखो 9 तिया 27, तो कितनी बार कटा ये 3 बार, 90 से काटा, देखो 27 को कितनी बार कटा ये 3 बार, और ये 4 कहां शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, तो कितना हो गया 4 तिया 12 गुणा 10 120 रुपए प्रति किलो। ठीक है, अगर मैं निकालता हूं यहां पे न्यू प्राइस, तो न्यू प्राइस में क्या करना है, कितनी कमी हो रही है 10 की, नीचे कुछ नहीं करना, सिंपल 100 लिखना है, रुपए कितने हैं 270, और क्वांटिटी कितनी है 1/4, देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 27 चौके 108 रुपए प्रति किलो। ये लो जी, ये दोनों आ गए। ठीक है, फटाफट से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, मैंने फॉर्मूला देखो अब बता दिया, अब अपन सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करते हैं। देखो 20% का मतलब कितना होता है 1/5, कमी हो रही है इसका मतलब माइनस, तो मैं कह सकता हूं प्राइस 5 में से 1 कम कितना हो गया 4, पहले था 5 अब हो गया 4। बात करते हैं अगर हम कंजप्शन की, खपत की, तो पहले खाते थे 4 अंडे अब खाते हैं 5 अंडे, तो 4 से 5 देखो कितने बढ़ गए 1 बढ़ गए साहब, और यहां पर कितने बढ़ गए 15, तो 1 बराबर 15 के, तो पहले कितने अंडे खाते थे गुणा 15 कर दीजिए, 15 चौक 60, और अभी देखो गुणा 15 करने पर 75। अब मैं यहाँ पे कोई सा भी निकाल सकता हूँ, ये मेरा आ जाएगा पुराना मूल्य निकालने के लिए और ये आ जाएगा नया मूल्य निकालने के लिए। तो अगर मुझे पुराना मूल्य निकालना है, ओल्ड प्राइस निकालना है, प्रीवियस प्राइस निकालना है, तो क्या लिखना है मुझे, कितने रुपए में, तो देखो 45 रुपए में। कितने अंडे आते थे 60। अब देखो यहाँ पर कोई किलो का चक्कर नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है 15 अंडे आते थे, और यहां पर क्या पूछा है प्रत्येक अंडे का, यानी भाग किसका देना है अंडों की संख्या का। तो सिंपल काट दो, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 3/4 यानी 0.75 रुपए या 75 पैसे। अगर मुझे निकालना है यहाँ पे न्यू प्राइस निकालना है, तो मैं लिखूंगा रुपए और यहाँ पर क्वांटिटी, तो कितने रुपए जल्दी से बताओ 45 रुपए, और कितने अंडे आ रहे हैं अब देखो 75, काट देते हैं जल्दी से, 15 तिया 45, 15 5 75, तो 3/5 या मैं इसे कह सकता हूं 0.60 रुपए या 60 पैसे। तो पहले आता था 75 पैसे का एक अंडा और अब आता है 60 पैसे का एक अंडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, सीजीएल 2015 में कितना सिंपल क्वेश्चन आया, चीनी के दाम में 20% की कमी होने पर 160 रुपए में 8 किलो चीनी अधिक आती है। ठीक है, अभी यहां पर कह रहा है पर केजी चीनी का कमी से पूर्व मूल्य क्या था। अब देखो ये समझने वाली बात है, कहीं यहां पे आप कौन सा मूल्य कर दो, वर्तमान मूल्य कर दो। ये कह रहा है कमी से पहले वाला मूल्य, तो कमी अब हुई है, देखो दाम में 20% की कमी होने पर, तो ये तो कमी अब हुई है, तो पहले वाला मूल्य देखो, कमी से पहले वाला मूल्य यानी प्रीवियस प्राइस, ओल्ड प्राइस निकालना है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा देख लेते हैं। यहाँ पे देखो प्राइस 20% की कमी, 5 में से 1 कम कितना हो गया 4, कंजप्शन कितना हो जाएगा 4 से 5। अब देखो यहाँ पर हमको कौन सा प्राइस निकालना है, ओल्ड प्राइस निकालना है, तो यहाँ पर देखो ओल्ड प्राइस के लिए ये इतना इनफ है हमारे पास में, तो 4 से 5 देखो कितना कंजप्शन बढ़ गया 1 बढ़ गया, क्वेश्चन में कितना बढ़ गया 8 बढ़ गया। यहाँ पे देखो 4 से 5 1 बढ़ा, क्वेश्चन में कितना बढ़ गया 8, देखो 1 बढ़ा क्वेश्चन में 8 बढ़ा, 1 यूनिट 8 की है, तो 4 यूनिट, पहले हम खाते थे 4
4 यूनिट, तो 4 गुना 8 यानी 32 किलो। तो 32 किलो वो चीनी है जो हम पहले यूज कर रहे थे। तो अगर मुझे ओल्ड प्राइस निकालना है, ओल्ड प्राइस निकालना है तो कितने रुपए करने पड़ेंगे? 160 रुपए, 160 रुपए में। और कितना आ रहा है देखो 32 किलो, 32 किलो। अगर भाग देना आता है तो देखो 16 दूनी 32, तो ये ऊपर 10 और नीचे 2 और 2 से काट दिया तो कितना आ गया? 5 रुपए पर केजी। तो 5 रुपए पर केजी इसका ओल्ड प्राइस है। देखिए अब ये क्वेश्चन आया है 10+2 2010 में, एसएससी 10+2 2010 में। और देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्योंकि यहाँ पर कई बार हम एक सिली मिस्टेक कर जाते हैं, यानी ना चाहकर भी हमसे गलती हो जाती है। क्वेश्चन देखो ध्यान से पढ़ो, अंडे के मूल्य में 50% की वृद्धि हो गई। अब की बार दाम बढ़ा है तो सामान कम आएगा, तो अंडे के मूल्य में 50% की वृद्धि हो गई तो 24 रुपए में 4 अंडे कम मिलते हैं। कॉन्सेप्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कॉन्सेप्ट वही है। तो 50% की वृद्धि हुई, 24 रुपए में 4 अंडे कम मिलते हैं। प्रति दर्जन अंडों का वर्तमान भाव क्या होगा? अब यहां पर एक जल्दबाजी हो जाती है। देखो हम क्या करते हैं कि 50% का मतलब कितना होता है? 1/2, और वृद्धि का मतलब क्या होता है? प्लस। तो प्राइस जो है वो कितना हो जाएगा? 3 से 2। अभी देखो यहाँ पे वृद्धि हो रही है, ठीक है, वृद्धि हो रही है तो देखो यहाँ पर 50% का मतलब होता है 1/2 और वृद्धि का मतलब प्लस। तो यहाँ पर जो प्राइस हो जाएगा वो 2 में 1 बढ़कर कितना हो जाएगा? 3। यानी पहले वस्तु थी 2 रुपए की और अब आ रही है 3 रुपए की, तो कंजप्शन क्या हो जाएगा? खपत क्या हो जाएगी? उल्टी। तो कितनी हो जाएगी? 3 से 2। यानी पहले अगर हमारे पास 3 अंडे आ रहे थे तो अब मात्र 2 ही अंडे आ रहे हैं। पहले 3 अब 2, कितने कम आ रहे हैं अंडे? 1 आ रहे हैं। और देखो क्वेश्चन में कितने कम मिल रहे हैं? 4। तो 1 बराबर 4 के। अब देखो पूछा क्या इसने? वर्तमान भाव। तो मुझे पुराना वाला भाव नहीं निकालना, तो टाइम वेस्ट नहीं करना। तो वर्तमान भाव हमारा यहां से आएगा। तो वर्तमान में हम कितने अंडे खा रहे हैं? 2। 1 यूनिट में कितने अंडे आते हैं? 4। तो 2 में कितने आएंगे? 8। तो 8 अंडे आज हमारे पास आ रहे हैं कितने रुपए में? 24 रुपए में। तो अगर मैं वर्तमान भाव निकालूं, वर्तमान भाव निकालूं तो आंसर आ जाएगा मेरा रुपया ऊपर और संख्या नीचे, और मैं कह दूंगा 8 तिया 24, 3 रुपए। और ये करके हमें ऑप्शन में पहला आंसर मिलता है और हम कह देते हैं आंसर, और फिर हम कहते हैं लो जी हमारा सिलेक्शन तो पक्का है। भाई गलत हो गया जवाब आपका। ये देखो कैसे, यहां पर इसने क्या बोला है? प्रति दर्जन, ना कि प्रति अंडे का, क्योंकि नीचे हमने अंडों की संख्या का भाग दिया है। तो ये जो रुपया आया है वो आया है 3 रुपए प्रति अंडा। ये एक अंडे की कीमत आई है 3 रुपए, और हमें क्या निकालना है? प्रति दर्जन। और एक दर्जन में कितने अंडे होते हैं? 12। तो अगर एक अंडा है 3 का तो हमें निकालना है दर्जन, यानी 12 से इसको गुणा करेंगे तो 12 तिया 36। तो 36 रुपए प्रति दर्जन, ये हमारा आंसर होगा। तो अंडे जो है एक दर्जन कितने के आएंगे? 36 रुपए के। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्या लिखा है? दाल के दाम में 21% की कमी होने पर 100 रुपए में 3 किलो दाल अधिक आती है। तो काश ऐसे दिन भी आए कि जब 100 रुपए में 3 किलो दाल ही आ जाए, वही बहुत है। यहाँ पर 100 रुपए में 3 किलो दाल अधिक आ रही है, तो दाल का घटा हुआ मूल्य ज्ञात करो। पर केजी में है ना, पर केजी दाल का घटा हुआ मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इसके लिए 10 सेकंड में आपको देता हूं। मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया है, अब आपका टाइम शुरू होता है। 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर दीजिए। फटाफट कमेंट बॉक्स में भी बताते रहिए। जो देख रहे हैं कंटिन्यू वीडियो, फटाफट आंसर दीजिए क्या आएगा इसका 10 सेकंड में, जल्दी से। यस, कॉन्सेप्ट के साथ कीजिए, जल्दी आंसर आएगा। समझकर करना, लैंग्वेज पर जाना, क्या पूछा है मैंने तभी आंसर देना। इसका क्या आना चाहिए? देखिए घटा हुआ मूल्य ज्ञात करना है। वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको सीखने को बेटर मिल रहा है, स्पीड बढ़ रही है, लाइक कर दीजिए। हाँ जी चलो अब मैं बताता हूं। देखो फटाफट समझना है। देखो जिन जिन का नहीं हुआ फटाफट देखो। प्राइस कहता है 21% कम हो गया। माना पहले कितना था 100, 21 कम हो गया, कितना हो गया 79। तो पहले प्राइस था 100, अब कितना हो गया 79। कंजप्शन, खपत, खपत देखो जस्ट उल्टा 79 और इधर कितना हो गया 100। पहले खा रहे थे 79, आज खा रहे हैं 100। आनुपातिक रूप से पहले अगर 79 kg अगर दाल आ रहा था तो अब कितना आ रहा है 100 kg। देखो 79 से 100 कितना ज्यादा मिल रहा है? 79 से 100 21 ज्यादा मिल रहा है। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में रियलिटी में देखो कितना मिल रहा है 3 किलो। तो 21 बराबर 3 किलो के, तो 1 बराबर 3/21 के, काट दो 1/7 kg। एक यूनिट में आ रहा है 1/7 kg। तो अभी देखो पूछा क्या है? हमसे पूछा घटा हुआ मूल्य। हम समझते हैं घटा हुआ मूल्य हमेशा ये होता है, ये नहीं है। ये तो देखो क्या दिखा रहा है, ये तो कंजप्शन है। घटा हुआ मूल्य देखो ये है बढ़ा हुआ मूल्य और ये है घटा हुआ मूल्य। तो यहां पर जो घटा हुआ मूल्य है वो
कौन सा मूल्य है, वो है आपका न्यू प्राइस। इस बात को समझना होगा आपको। देखो ये है पुराना, ये है नया, ये है देखो ज्यादा वाला, ये है कम वाला। तो घटा हुआ मूल्य कौन सा निकालना है, न्यू प्राइस निकालना है। तो अब यहां से अगर मैं क्वांटिटी निकालूं या खपत निकालूं कि खपत अब कितनी हो रही है, तो खपत देखो कितनी यूनिट है, 100। तो 100 गुणा 1 बराबर कितने के, 1/7 के, तो 100/7 kg। आज हमारे घर में कितना दाल आ रहा है, 100/7 किलो दाल आ रहा है, 100/7 आ रहा है। जल्दी से देख लेते हैं अब यहां पर कि घटा हुआ मूल्य क्या है। लिख देता हूं मैं, घटा हुआ मूल्य ही क्या है, घटा हुआ मूल्य ही आपका न्यू प्राइस। घटा हुआ मूल्य ही क्या है, न्यू प्राइस। तो कैसे निकालते हैं, रुपया ऊपर, तो रुपया कितना है, 100 ऊपर। क्वांटिटी आज कितनी क्वांटिटी है, 100/7। तो ये 7 कहां चला जाएगा, ऊपर, 100 से 100 कट गया, तो दाल का मूल्य आ गया 7 रुपए प्रति किलो। तो घटी हुई दाल का मूल्य कितना है, 7 रुपए प्रति किलो। तो दोस्तों ये था आपका टाइप नंबर 7। मैं उम्मीद करता हूं आपको सारे टाइप पसंद आ गए होंगे और समझ में भी आ गए होंगे। और अगर किसी ने अभी तक में भी सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट मैंने पहले भी शो करी है, वीडियो के लास्ट में भी शो कर रहा हूं। तो प्लेलिस्ट पे जाके फटाफट पहले वाले सारे पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को देख लीजिए। आज पार्ट 4 फिनिश हो गया और जो नेक्स्ट अपना पार्ट आएगा उसके अंदर टाइप 1 से लेके टाइप 7 तक जितना भी मैंने आपको सिखाया है मैं इसके क्वेश्चन को मर्ज करके दूंगा ताकि आपका एक ब्रशअप हो जाए और उसके अंदर मैं सारे सुपर एक्सीलेंट क्वेश्चन दूंगा और फटाफट हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस में। ओके, गॉड ब्लेस यू।